दोस्तों हाल के दिनों में ही काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े देश के सामने आए हैं, जिसमें दोस्तों औसत के तौर पर मर्दों की हाइट में गिरावट पाई गई है और दोस्तों महिलाओं की भी हाइट में गिरावट पाई गई है। मर्दों में इसका असर ज़्यादा देखने को मिला है, जो हमारे चिंता का विषय बना हुआ है। जो लोग हाइट को जेनेटिक्स से जोड़कर देखते हैं, लेकिन भारत में हाइट घटने के कारण जेनेटिक कम सामाजिक ज़्यादा हैं। साथ ही इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब सबसे पहले देख लेते हैं ये आंकड़े क्या कहते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ के सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में भारत के पुरुष 178 नंबर पर हैं और आज भूटान से भी नीचे गिर गए हैं। पहले पर ऐसा नहीं था। 1914 में भारतीय पुरुषों की लिस्ट में 104 नंबर पर हम थे और महिलाओं की भी काफ़ी हाइट गिरी हुई है। 10 सबसे छोटी हाइट वाले देशों में 6ठे नंबर पर आती हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा की गई 2016 की खोज में मालूम चला 1998 से 1915 में तक दुनिया भर के मर्दों की लंबाई जो 20% और महिलाओं की लंबाई जो 15% की बढ़ोतरी हुई है। और भारत के पुरुषों की बात की जाए तो 5 सेंटीमीटर और महिलाओं की बात की जाए तो 3 सेंटीमीटर थी। यानी दुनिया की बात की जाए भारत से 3 से 4 गुनी तेजी से बढ़ रही है। और ये सब जेनेटिक के कारण से नहीं हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है ये भी हम जानेंगे। अब पहले जान लेते हैं हाइट घटने के क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों हाइट कम होने से सामाजिक परेशानियां और दोस्तों आत्मविश्वास कम होना और कई तरह की सुरक्षा बल की नौकरियों में फिट ना हो पाना है ही। जर्नल ऑफ डीसी के मुताबिक जैसे कि मानसिक बीमारी आपकी याददाश्त पर असर डाल सकती है और धीरे धीरे निष्क्रिय कर देती है। ये भी कम हाइट वाले पर बुरा असर डालती है। इन्हीं की स्टडी से पता चलता है जो 5 से 10 हाइट वाले होते हैं और जो 5 से 8 हाइट वाले होते हैं उनमें अल्सर जैसी बीमारी 55% का खतरा ज्यादा रहता है। अपनी हाइट का कम होना अपने दिलों की बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। इजराइल में हुई 10,000 लोगों की मौत, जिनमें 364 लोग 5 फुट 2 इंच के पाए गए थे। लगभग हमारी हाइट कम होना व्यक्तिगत परेशानी नहीं है, हमारे हेल्थ के सेक्टर पर भी बड़ा बोझ है। भारत में ये परेशानी पर एक्शन लेना और भी ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि नेशनल कंपनी हेल्थ के डेटा को देखा गया है जो भारतीय महिलाओं में 2005 से 2015 के बीच में गिरावट देखी गई है। 0.2 1 से 2 सेंटीमीटर भारतीय महिलाओं की हाइट में गिरावट देखी गई। मर्दों में ये परेशानी 10 गुनी ज़्यादा है। सन 2005 से सन 2015 के बीच में जो दोस्तों डेटा देखा गया है, जो लड़कों का है, जो दोस्तों 15 से 25 साल के बीच में है, 1.10 सेंटीमीटर की कमी देखी गई है। जो पुरुष 26 और 50 के बीच में है, 0.86 सेंटीमीटर की कमी देखने को मिली है। अब आते हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसके कई कारण हैं और सब कारण दोस्तों एक ही चीज़ की ओर इशारा करते हैं, अपनी जो डाइट और अपना दिन भर का जो खाना रहता है। क्योंकि हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए जैसे कि विटामिन B12, विटामिन और जिंक और कैल्शियम जैसे दोस्तों पोषक तत्व शरीर में होना चाहिए, तभी आपकी ग्रोथ और हाइट का विकास हो पाएगा। लेकिन ऐना पिक्चर के डेटा के अनुसार भारत में सॉफ्ट आहार तो छोड़ो दोस्तों, 33 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित हैं और दोस्तों उनमें से 18 लाख की उनसे भी ज़्यादा हालत खराब है। सरकार के कई प्रोग्राम जैसे कि मिड डे मील में दोस्तों लगभग हर जगह 10 साल तक ही सुविधा रहती है, जो दोस्तों खाना अच्छा मिलता है और इसके साथ साथ आहार मिलते हैं बच्चों के लिए। पर दोस्तों 10 साल के बाद ही अपनी हाइट की ग्रोथ बढ़ती है। और दोस्तों कहीं कहीं पर भी ऐसा है जो मीलों में दोस्तों विटामिन और प्रोटीन भी मुहैया कराई जाती है। पर दोस्तों ये जो सरकारी मिड डे मील वाली स्कीम है, इसको दोस्तों बढ़ावा दिया जाए ताकि दोस्तों अपनी लाइफ में जो गरीब के बच्चे हैं वो भी अपनी हाइट अच्छी बढ़ा सके और अच्छे से ग्रोथ कर सकें। हाइट घटने का दूसरा सबसे बड़ा कारण सामाजिक है। ये बात दोस्तों जग जाहिर है कि जिन देशों में दोस्तों आय और इनकम ज़्यादा होती है उन देशों में दोस्तों हाइट को बढ़ता पाया गया है। और अपने भारत देश की बात की जाए तो दोस्तों भारत देश में जो दोस्तों गरीबी इतनी है और पहले भी थी काफ़ी, जो जिसकी वजह से दोस्तों पोषक तत्व सही मात्रा में अपने शरीर में नहीं मिल पाते थे। और दोस्तों आप और हम काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दोस्तों शुद्ध शाकाहारी हैं और उत्तरी भारत में दोस्तों 33% लोग शाकाहारी हैं। जो दोस्तों अंडा का एक जो प्रोटीन का स्रोत रहता है सबसे
कम पैसों वाला वो भी दोस्तों जो शाकाहारी रहते हैं नहीं खाते हैं। इसलिए दोस्तों जो शाकाहारी डाइट रहती है बड़ी महंगी मिलती है। इसकी वजह से दोस्तों शाकाहारी लोग नहीं इसको ले पाते हैं और नहीं अपने खाना में ऐड कर पाते हैं। और कुछ लोग रहते हैं जो दोस्तों शुद्ध सही प्रोटीन और खाना पता ही नहीं क्या होता है, क्योंकि दोस्तों इतनी गरीबी छाई हुई है और इतनी मजदूरी है कि दोस्तों वो खाना की बात छोड़ो दोस्तों, कपड़ा तक पहनने के लिए पैसा नहीं होते हैं कहीं कहीं पर, तो दोस्तों अच्छा खाना कैसे खा पाएंगे। इसीलिए दोस्तों उनके लड़के कुपोषित हो जाते हैं या दोस्तों इनका विकास सही से नहीं हो पाता है। और भारत में उच्च जाति से आने वाली लोगों की हाइट दोस्तों हमेशा 3 से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो लोग दोस्तों सही मात्रा में न्यूट्रिशन अपने शरीर में दे पाते हैं। और इसी तरह जो लड़कियां उच्च जात से आती हैं उनकी दोस्तों 1 से 2 सेंटीमीटर गरीबों की लड़कियों से हाइट ज़्यादा रहती है। और जब भी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर आप अच्छी डाइट भी ले रहे हो और बार बार बीमार हो जा रहे हो और अधिक दवाओं का उपयोग कर रहे हो, तो दोस्तों आपकी जो हार्मोन रहते हैं दोस्तों अलग अलग बदलाव करते हैं। इसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाती है और यही वो कारण रहता है कि आपकी ग्रोथ रुकने की। क्योंकि दोस्तों हेल्थ अपनी अच्छी रखो और डॉक्टरों से चेक करा लिया करो कभी ना कभी, क्योंकि दोस्तों आपकी अगर कोई शरीर में बीमारी आती है तो दोस्तों जो प्रोटीन आप खाते हो वो शरीर को मेंटेन और रिकवर करने में लग जाता है। तो दोस्तों आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी, इसी वजह से दोस्तों यही कारण से आपकी हाइट की ग्रोथ रुकने लगती है और रुक जाती है। सो दोस्तों हमें अच्छे आहार लेना चाहिए और स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखना चाहिए। और दोस्तों अपने जो 8 से 9 घंटा आपको सोना भी है और उसके साथ साथ दोस्तों सुबह मॉर्निंग में दोस्तों 20 मिनट आपको स्ट्रेचिंग भी करनी है और उसके साथ साथ दोस्तों अपने जीवनचर्या में बदलाव भी लाना है। यानी हमारी हाइट कम होने में हमारी भी लापरवाही है। यानी कि ये बात कई लोगों को बुरी लग सकती है। अपने भारत में काफ़ी लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर कभी भी गंभीर नहीं होते। यही वो कारण है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोस्तों आज भूटान से भी नीचे आ गिरे हम। आप इस बात पर जरूर सोचिएगा और आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखिएगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो से ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ जो हेल्थ और हाइट के रिलेटेड होगी।